इतिहास में पहली बार भारत आ रहे विध्वंसक F-16 विमान। ग्रीस के F-16 के आने की खबर सुन पाकिस्तान और तुर्की का बुरा हाल। भारत और ग्रीस के रक्षा संबंधों से टेंशन में तुर्की। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद होता है तो तुर्की सबसे पहले उस विवाद में पाकिस्तान का साथ देते नजर आता है। हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। लेकिन अब भारत ने अपनी कमाल की विदेश नीति के बलबूते पर तुर्की की इन्हीं हरकतों का जवाब देने के लिए एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारी कर ली है। भारत अब न केवल तुर्की को सबक सिखाएगा बल्कि पाकिस्तान भी इसकी चपेट में आने वाला है। दोस्तों, भारत ने तुर्की को काउंटर करने के लिए तुर्की के पड़ोसी देश ग्रीस के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है, उसी प्रकार से ग्रीस और तुर्की के मध्य हालात है। हाल ही में भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंधों को लेकर हुए समझौते के बाद अब ग्रीस का एक खतरनाक विध्वंसक F-16 विमान भारत आने वाले हैं, जिसकी वजह से तुर्की तो परेशान है ही, साथ ही ग्रीस के द्वारा F-16 को लेकर जो जानकारी भारत को मिलने वाली है उससे पाकिस्तान भी परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अमेरिका का दिया हुआ F-16 विमान है, जिसको लेकर वह हर रोज नाज फरमाता है। परंतु अब इतिहास में पहली बार ग्रीस के ये विमान भारत आएंगे। ऐसे में आखिर क्यों परेशान है तुर्की और पाकिस्तान, साथ ही क्यों भारत आ रहे हैं F-16 विमान, इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, भारत समय समय पर अपनी सेना के युद्ध कौशल में बढ़ोतरी के लिए और आने वाले खतरों की तैयारी के लिए युद्धाभ्यास करता रहता है। इसी कड़ी में दोस्तों, ग्रीस के लड़ाकू विमान भारत में आयोजित तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा जब ग्रीस के F-16 भारत की जमीन पर लैंड करेंगे। इसे भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंधों में एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इसी साल अप्रैल में भी भारत के लड़ाकू विमानों ने ग्रीस में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। तो वहीं हाल ही के दिनों में भारतीय नौसेना का कोलकाता क्लास विध्वंसक INS चेन्नई ने ग्रीस में लंगर डाला था। इस दौरान ग्रीस की नौसेना ने भारतीय युद्धपोत की जबरदस्त आगवानी की थी। तो वहीं अब ग्रीस अपने F-16 लड़ाकू विमान की खूबियों से भारत को अवगत करा रहा है। इससे भारत को युद्ध के दौरान F-16 के खिलाफ काउंटर डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाने में काफी मदद मिल सकेगी। F-16 को पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ समझा जाता है। इसके अलावा भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंधों को तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का काट भी समझा जा रहा है। तुर्की कश्मीर से लेकर हर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करता है। ऐसे में भारत ग्रीस की मदद कर तुर्की पर दबाव बना रहा है। दोस्तों, ग्रीस सरकार के हाल ही के वर्षों में भारत के साथ रक्षा सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें ग्रीस के हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ प्रमुख कॉन्स्टेंटिनो फ्लोरोस की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। जनरल फ्लोरोस के जल्द ही भारत यात्रा करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान भारत और ग्रीस के बीच कई नए रक्षा समझौते और आपसी सहयोग को बढ़ाने की सहमति बन सकती है। तो वहीं भारत और ग्रीस भूमध्य सागर में मजबूत सैन्य उपस्थिति और सहयोग के लिए एक दूसरे का समर्थन भी कर रहे हैं। भारत और ग्रीस संयुक्त सैन्य अभ्यास और संयुक्त ट्रेनिंग की योजना पर भी एक साथ काम कर रहे हैं। इसी साल भारत के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडर रियर एडमिरल संजय दत्त के नेतृत्व में एक दल ने ग्रीस का दौरा किया था। वहीं भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों ने पहली बार ग्रीस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास एनियोचोस 23 में भाग लिया था। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका ग्रीस और भारत के बीच नए संबंधों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।